जय हिंद। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है भोली का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली, यानी भोली पाठ के लेखक कौन है। तो भोली पाठ के जो लेखक थे वो थे के अब्बास, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कर रहा है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, यानी भोली का वास्तविक नाम क्या था। तो भोली का वास्तविक नाम जो है वो सुलेखा था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, यानी जब वह 2 साल की थी तो क्या हुआ था। तो उसको जो है स्मॉल पॉक्स हो गया था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एट व्हाट एज डिड सी बिगिन टू स्पीक, यानी भोली जो है कितने साल से बोलना शुरू की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 years। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वाई डिड द गर्ल्स लव एट भोली, यानी लड़कियां भोली के ऊपर क्यों हंस रही थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एट हर स्टेमरिंग, है ना, उसके हकलाने पर, यानी भोली जो है हकला रही थी, इसी वजह से लड़कियां हंस रही थी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द खाली जगह डॉटर ऑफ रामलाल, यानी भोली जो है वो रामलाल की कितने नंबर की बेटी थी। तो वो थी उसकी चौथे नंबर की बेटी, फोर्थ डॉटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव, यानी रामलाल के कितने बच्चे थे। तो रामलाल के जो है टोटल 7 बच्चे थे, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु वाज भोलीज फादर, यानी भोली के पिताजी कौन थे। तो भोली के पिताजी जो थे वो विलेज नंबरदार थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार्स विलेज विजिट, यानी तहसीलदार साहब जो है वो विलेज में क्यों आए थे, वो गांव में जो है क्यों आए थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू इनॉग्रेट ए गर्ल्स स्कूल, क्योंकि उसे जो है उस गांव में एक लड़कियों के स्कूल का उद्घाटन करना था, इसलिए जो है वे गांव में आए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू, यानी तहसीलदार साहब ने रामलाल को क्या करने को कहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, यानी अपनी बेटियों को जो है स्कूल भेजने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हाट वाज भोलीज फर्स्ट रिएक्शन ऑन हियरिंग दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल, यानी जब भोली ने पहली बार सुना कि वो स्कूल जा रही है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, उसका पहला रिएक्शन क्या था। तो वह जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी क्राइड विथ फियर, है ना, वो जो है डर से रोने लगती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हुज पेंटिंग्स डिड सी सी इन द क्लासरूम वॉल, यानी भोली ने जो है क्लासरूम की दीवार में किन किन चीज़ों की पेंटिंग देखी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव, यानी काव की भी वो पेंटिंग देखती है, गॉड की भी देखती है और पैरट की भी देखती है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु वाज लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी कौन थी। तो लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी जो है वो भोली की गाय थी, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोलीज काव। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु कंफर्टेड भोली, यानी भोली को जो है किसने दिलासा दिया। तो भोली को किसने दिलासा दिया था, तो उसकी टीचर ने, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर टीचर। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाट डिड बिशंबर डिमांड एज डोरी, यानी बिशंबर ने दहेज के रूप में कितने पैसों का मांग किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5000। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली है, यानी भोली के कितने भाई बहन थे। तो भोली के जो है 6 भाई बहन थे। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर मैरिज प्रोपोजल, यानी भोली के माता पिता ने बिशंबर का शादी का प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि ही हैज ए बिग शॉप, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा दुकान था।
ऑप्शन नंबर बी है ही हैज ए हाउस, उसका खुद का एक घर था। ऑप्शन नंबर सी है ही हैज गुड बैंक बैलेंस, उसका जो है अच्छा बैंक बैलेंस था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलेटन, है ना, यानी सिंपलेटन वर्ड का मतलब क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुलिश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाउ डिड भोली फाइंड द टीचर ऑन हर वेरी फर्स्ट डे इन द स्कूल, यानी भोली ने अपने पहले ही दिन कैसा टीचर, यानी भोली को पहले ही दिन में स्कूल में कैसा टीचर मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काइंड एंड लविंग, यानी दयालु और प्यार करने वाला जो है उसको टीचर मिल जाता है। कहाँ पर? स्कूल में, उसके पहले ही दिन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड भोलीज मदर सजेस्ट दे सेंड भोली टू स्कूल, यानी भोली की माँ ने जो है भोली को स्कूल भेजने का सुझाव क्यों दिया। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि देयर वाज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि यही जो है इसका एकमात्र उम्मीद था उसकी शादी होने का। दूसरा पॉइंट है कि हर हस्बैंड कुड नॉट डिसोबे तहसीलदार ऑर्डर, क्योंकि उसके हस्बैंड जो थे, उसके जो पति थे, वो तहसीलदार साहब के ऑर्डर को मना नहीं कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी है कि सी टुक इट टू टीचर्स एट स्कूल टू वरी अबाउट हर, है ना, उसकी माँ का ऐसा मानना था कि जो भोली है इसकी चिंता जो है ना उसके स्कूल के टीचर ही करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।